हेलो गाइड्स, मेरे चैनल का नाम है MSSE। इस मेरे चैनल का नाम है। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर देना। चलो, मैं यूनिट 5 को एक ही लेक्चर में पूरी एक्सप्लेन करूँगा और पूरे बुक को पढ़ूँगा और उसको समझाने की कोशिश करूँगा जैसे आपको समझ आ जाए। चलिए, यूनिट 5 शरीर की गति यानी दिन भर में हम कितनी गति करते हैं, वही शरीर की गति है, उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल शांत होकर बैठिए तथा अपने शरीर में होने वाली गतियों को अनुभव कीजिए। अपने आसपास अपने आसपास की अपने आसपास की झपकते झपकाते ही झपकाते ही रहेंगे, यानी पलके झपकाते ही रहेंगे। श्वास लेते समय अपने शरीर में होने वाली का गतिया का परीक्षण कर, यानी अपने श्वास पलकाते हैं और गतियाँ, यानी श्वास लेते हैं एवं पलका झपकाते उसको महसूस कीजिए। उस समय गति होता है, जैसे श्वास लेते हैं तो गर्दन, नाक से लेकर पूरे शरीर का अंदर आंतरिक गति होता है। और पलक होता है, पलक पलकाते उसका भी गति होता है, पलक का भी गति होता है। चलिए आगे। हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियाँ निरंतर नियंत्रण होती रहती है। जब आप नोटबुक में लिखते हैं तब आपके शरीर में कौन सा भाग में गति करता है? जब जब आप मुड़कर मित्र को देखते हैं तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है? उपरोक्त सभी उदाहरण में उनके शरीर के स्थान में रहते हुए भी आपके शरीर में कोई ना कोई भाग गति करता है। आप एक स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठकर अध्यापक के पास जाते हैं एवं विद्यालय के मैदानों में छात्रों अथवा विद्यार्थी को विद्यालय के बाद घर जाते हैं, तो इस स्थिति में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तव में चलकर जाते हैं। आप चलकर या दौड़कर या कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आइए अपने मित्रों एवं अध्यापकों के अभिभावों पर चर्चा करते हैं। सारणी 15.11 में देखते हैं। ये रहा। बुझो, पौधा गति के लिए आश्चर्यचकित है। वह जानता है कि पौधा एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करता है, परंतु क्या वह किसी दूसरे की गति को प्रदर्शित करता है? मतलब इसका क्या हुआ? बु, बुझो, पौधा की गति को लेकर आश्चर्यचकित है। पौधा की गति को लेकर आश्चर्यचकित है। वह वह जो वह जो जानता है पौधा एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करता है, परंतु क्या वह किसी दूसरे की गति को प्रदर्शित करता है? यानी वो दूसरे की गति, यानी कह रहा है कि यानी पौधा एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं करता है, तो वो दूसरे की गति को प्रदर्शित करता है। सारणी 5.1 जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे गमन करते हैं? जंतु 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 गाय, मनुष्य, सांप, पक्षी, कीट मछली। गाय पैर से, मनुष्य भी पैर से, पक्षी पंख से, पैर से, ये भी चलती है। कीट मनुष्य पैर से चलती है, पक्षी संपूर्ण शरीर से उड़ती है, कीट संपूर्ण शरीर से उड़ती है, नहीं उड़ती नहीं है, रेंगती है।
रेंगती है, मछली संपूर्ण शरीर से तैरती है। जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान किस प्रकार गमन करता है? चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, उछलना, मारना, रेंगना एवं तैरना इत्यादि। जंतुओं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कुछ ढंग है। जंतु जंतु एक जंतु जंतु के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके इतना अधिक है कि विधियाओं क्या क्यों विविध विविधताएं क्यों हैं, क्या कारण है? उनके अनेक जंतु चलते हैं जबकि सांप रेंगते हैं, मछली तैरती है। मछली तैरती है। मानव शरीर एवं इसकी गतियां। मानव शरीर एवं इनकी गतियां। मानव शरीर और इनकी गतियां। जंतु की शरीर एवं विविधताओं पर ध्यान देने से पूर्व आइए अपने शरीर में गति 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 क्या क्या आपके विद्यार्थियों की शरीर में व्यायाम करते समय आनंद आता है। विद्यार्थियों के शरीर में व्यायाम करते समय हाथ एवं पैर किस प्रकार गति करता? आइए हमारे शरीर में जिन गतियों को करते हैं, इन गतियों को करते हैं। योग हम योग ये सब पढ़ लीजिए, अच्छी बात नहीं। ये क्रियाकलाप है। एक पैर को अपने हाथ में स्थित दर्शाई गई है। स्थित रखिए कि आप कोहनी और पैर के माध्यम में रहें। अपने मित्र के पैमानों एवं हाथों को एक साथ बांधिए और बांधने के लिए केहनियों को मोड़ने के प्रयास कीजिए। क्या आप इसे मोड़ पाते हैं? देखिए केहनी इधर एक हाथ है और यहाँ पर एक क्या कर रहा है, एक लकड़ी बांध दीजिए और कह रहा है केहनियों को आप मोड़िए। क्या आप इसे मोड़ पाते हैं? ये क्रियाकलाप में कर रहा है। ऐसे नहीं होगा क्योंकि हाथ पर ज्वाइंट रहता है, ज्वाइंट में पकड़ बन जाएगा तो कभी मुड़ ही नहीं सकता। ये क्रियाकलाप फोन में ही है। सारणी शरीर की गति। गर्दन, कलाई, घुटना, एड़ी, पंधा, गुली, पीठ, सिर, केहनी, भुजा घूमती है। हाँ, केहनी घूमती है। सिर मुड़ती है। नहीं होगा तो इसे ही बनाना है चार्ट। ये चार्ट को नोटबुक में ये सब भी पढ़ लीजिए। कंदुलक खलिकाय संधि। एक कागज की एक पट्टी को बेलन के रूप में मोड़िए और रबर अथवा प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद में एक छेद करके उसमें मोड़े हुए कागज के बोतल में डाल दीजिए, जैसे चित्र में दर्शाया गया है। देखिए कटोरी है, गेंद है और कागज है। यह कुंडली खलिकाय संधि हो गया। गेंद को
गेंद गेंद पर चिपका सकते हैं। गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों तरफ घुमाने का प्रयास कीजिए। क्या कटोरी स्वतंत्र रूप से घूमती है? क्या कागज का बेलन भी घूमता है? अब कल्पना कीजिए कि कागज बेलन आपके हाथ और गेंद के सिर कटोरी से कंधे का भार का समान जोड़ दिया जाए तो अस्थियां में गेंद, दूसरी अस्थियां में कटोरी की गुटिका धंसा दिया जाए। चित्र 5.3 इस प्रकार संधि को दर्शाने की गति प्रदान करती है। क्या आप इन गति को उपरोक्त इस प्रकार की कई अन्य उदाहरण खोज सकते हैं। ये कह रहा है कि एक बोतल और सिलेंडर के एक गेंद लीजिए और एक रबर लेने के लिए बोल रहा है, और यहाँ पर एक बेलन बना दीजिए कागज के सिलेंडर और इसको घुमाइएगा तो ये इधर उधर घूम जाएगा। हो गया, खोपड़ी हुआ एक गेंद की तरह। रिंच संधि। घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलने और बंद करने कीजिए जिसे कब्जे की पुनः देखिए। कब्जे को पुनः देखिए। दरवाजे को आगे पीछे खोलने देते हैं, नहीं खोलने देगा, ब्रेक लगा देगा। ये भी क्रियाकलाप है, इसको पढ़ लीजिएगा। अलचल संधि। हमारे शरीर में अस्थियां के बीच कुछ अस्थियां उन संधियों में भिन्न जिनकी चर्चा हम अपने अब तक की अस्थियां एवं संधियों पर हिल नहीं पा सकती है, ऐसी संधियों को अलचल संधियां कहते हैं। आप अपना मुंह खोलते हैं तो निचला जबड़ा सिर और दूर ले जाता है और अब ऊपर जबड़ा हिलाने का प्रयास कीजिए। क्या आप गति कर पाते हैं? ऊपर के जबड़े को कल्पना कीजिए, उसे मध्यम अलचल संधि कहते हैं। इसे ये भी है। यदि गुड़िया को बनाना चाहते हैं तो पहले क्या बनाइए और स्वतः गुड़िया की आकृति के प्रदान के लिए एवं ढांचा तैयार करने के लिए ये सब बकवास किया। ये भी सब सही है, अच्छा टॉपिक नहीं है। ये मानव शरीर का अस्थियां है, ये खोपड़ी और ये सीना और ये हाथ, ये पैर का स्ट्रक्चर दोनों है। इधर हाथ का एक स्ट्रक्चर। ये रहा चौथा एक्सपेरिमेंट यानी क्रियाकलाप। ये सब क्रियाकलाप में है, इसे यहाँ पर दिया है। ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक नोटबुक में देख लीजिए। इतना दूर नोटबुक में लिख लीजिए जल्दी। इस शंभु यहाँ तक, यहाँ से लिखे। इस शंभु रूपी कप बक्से में पसली पिंच कहते हैं, जिसे वक्ष दोनों तरफ 12 पसलियाँ होती हैं। दोनों तरफ 12 पसलियाँ होती हैं। आप देखिए यहाँ से, आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना को मेरुदंड कहते हैं। भी अच्छा टॉपिक है। यहाँ तक यानी
यहाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सब चाहे सब पढ़ लीजिए, ये सब पढ़ लीजिए। ये सब कान का स्ट्रक्चर है, उपस्थित से कान का है, ये आर्म है, आर्म बाजू, अस्थियाँ, ये सब टॉपिक को पढ़ लीजिए। ये सब पेशियाँ कहते हैं, इसका परिभाषा यहाँ से यहाँ तक शंकुंचल किसे कहते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट को सब अंडरलाइन करके पढ़ लीजिए, खुद से पढ़िए, अच्छा रहेगा। अच्छा टॉपिक, हाँ ये देखिए, जंतुओं की चाल। अगला एक्सपेरिमेंट ऊपर था, ये अगला एक्सपेरिमेंट नहीं रहा, केंचुआ, जंतुओं की चाल, इसमें टॉपिक में केंचुआ लिखा है। जंतुओं का चाल हुआ, इसका क्रियाकलाप है। बगीचा में चलते हुए केंचुओं की बगीचा में चलते हुए केंचुओं को निरीक्षित कीजिए और उसे पकड़कर एक स्याही पेपर पर रखिए। आप गति के परीक्षण में केंचुए की पट्टिकाओं में टाइट अथवा चिकने सतह रखिए तो वह गति परीक्षण एवं पेपर पर केंचुआ की गति भिन्न भिन्न दोनों सतह पर केंचुआ आसानी से चल सकता है। ठीक है, केंचुआ का स्ट्रक्चर। इसी क्रियाकलाप 6 में घेंघा किसी बगीचा में घेंघा का अवलोकन कीजिए। आप किसी पीठ का खोल का संरचना देखिए। इसे कवच कहते हैं और घेंघे की बाह कंकाल है इसे, परंतु इसमें अस्थियाएं का बना नहीं होता है। वह कवच एकक होता है। इसे एकक और घेंघा को चलने की सहायता नहीं करता है, यह घेंघा को साथ खींचता है। घेंघे की कचा में रखने में इसका परीक्षण साइंस में जो घेंघा था, जो नीचे घेंघा था, इसको ये चलने में मदद नहीं करता है बल्कि इसको चलने में परेशानी करता है, और इससे यह बाहरी वजन से सिर्फ इसको सुरक्षा देता है। यानी इसका खोपड़ी नहीं होता है, खोपड़ी है, इसका यह बाहरी सुरक्षा कवच है। इसका यह बाहरी सुरक्षा कवच है। इसका बाहरी सुरक्षा कवच है। तिलचटा मछली, तिलचटा पक्षी, मछली, इसको पक्षी का स्ट्रक्चर, ये मछली। सर्प कैसे चलता है? क्या आप सांप को फिसलते हुए आगे बढ़ने ते देखा है? क्या वह सीधा चलता है? सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। मेरुदंड लंबा और शरीर की पेशियां छिना की असंख्या होती है या वे पर्पस से जुड़ी होती है। चाहे
चाहे वे दूर ही क्या क्यों ना हो। उसकी पेशियां मेरुदंड प्रक्रिया से त्वचा भी एक दूसरे से जुड़ती है। शरीर सर्प का शरीर अनेक वलय से मुड़ा होता है। इसी प्रकार सर्प प्रत्येक वलय में उसे आगे की ओर धकेलता है धकेलता है और इसका शरीर वलय वलय बनता है और प्रत्येक वलय में धक्का देता है। इसी प्रकार सर्प सर्प सब बहुत तेजी में गति करता है और आगे की तरफ सरलता रेखा में नहीं चल पाता है। ऐसे 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 सब चलता है, सीधा नहीं चलता है। ऐसे ऐसे हमारे हमने विभिन्न जंतुओं की गति प्रदान करने वाली अस्थियां में पेशिया की विशेष जानकारी पहली बूझे और पिटारों में विभिन्न जंतुओं की गतियां उन प्रश्नों के मस्तिष्कों में प्रश्नों में उभर रहे होंगे। ग्रीक दर्शाना अरस्तु ने पुस्तक के ग्रेट ऑफ निकलस में एनिमल्स एनिमल्स में स्वयं अपने आप ऐसा प्रश्न पूछे थे। उसके यह विशेष अंग है यह विशेष अंग है यह विशेष अंग है उन जंतुओं की विशेष गति के प्रकार सहायता करता है। विभिन्न जंतुओं के शरीर में अनेक समानताएं एवं विभिन्नताएं विभिन्न जंतुओं को चलने के लिए करता है एवं अनेक अन्य अंगों की आवश्यकताएं करता है। मनुष्य के 2 पैर और तथा गाय भैंस की चार पैर क्यों होता है। बहुत से मनुष्य के 2 पैर और गाय जानवर 4 पैर क्यों होता है। जंतुओं की संपादी क्या है। पैरों मुड़ने की हमारे पैर मुड़ने का ढंग और हमारे हाथों की तुलना में अलग अलग क्या है। इतना अधिक संभवतः क्रियाकलापों द्वारा इन प्रश्नों को प्राप्त किया जा सकता है। बेहतर जीवन के लिए योग्य बेहतर जीवन के लिए योग्य बेहतर जीवन के लिए योग प्राचीन भारत का प्रशान है। योग प्राचीन भारत के लिए परंपरा है का एक अमूल्य उपहार है। एक अमूल्य संयुक्त राष्ट्र में 21 जून से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है। 21 जून से अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी योग दिवस 21 जून से होता है। घोषित किया जाता है। योग व्यक्ति स्वस्थ रखता है और मेरुदंड को सीधा रखता है, मदद करता है एवं सीधे बैठने झुकने नहीं देता है। योग मुद्रा में स्वयं वजन उठाता है और अस्थियों को मजबूत रखता है। ऑस्टियोपेशियस के बीच में जोड़ने का दर्द कम करता है एवं अधिकतर बुजुर्ग लोगों को देखते हैं कि उसके शरीर एवं पेशियां की सभी पेशियां सक्रिय रहती है और हृदय स्वस्थ रहता है, अधिक क्षमता कार्य करता है। कुछ योग आसन हमारे ऐसे प्रक्रिया देख रेख किया करते हैं। मुख्य शब्द इस पाठ का मुख्य शब्द यह है। मेरुदंड, कुंडल खलिकाएं, शुक्र, उपस्थि, गुहिका, अंचल संधियां,
जंतु की चाल, हिंद संधियां, पेशी, बाह्य कंकाल, श्रेणी अस्थियाएं, धुराग्र संधियाएं, पिछली पिक्चर, कंधे अस्थियाएं, कंकाल एवं धारा रेखियां। सारांश।